मुझे बस कंफर्टेबल लगा। सर एक चीज होती है, आपको वर्कशॉप में भी सिखाते हैं, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, पर एक होता है कि आप जब ब्रीथ नॉर्मली, आप सांस अगर नॉर्मल ले सकते हैं ना, तो आप कंफर्टेबल हैं। सो जब आप देखिए अगर नर्वस होते हैं सांस बढ़ जाती है। सो द होल आइडिया है कि अगर मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ या जब भी मैं कहीं किसी से बाहर मिलती हूँ, मेरी सांस नॉर्मल चल रही है, अनलेस इट्स दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर कुछ यू नो यू टेंस्ड, और बट अगर अदरवाइज आप काम है, योर हार्ट बीट इज एट पीस। आई फेल्ट एट पीस, मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आया, मुझे एक कोलैबोरेट करने में कि एक इतने लोगों का काम, 200-300 लोगों का काम, और जब सामने पर्दे पे आता है तो वो क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है। बिकॉज आई लव वॉचिंग फिल्म्स एज अ किड, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हर तरीके की फिल्में देखना, अंदाज अपना अपना से लेकर यू नो बहुत सारी, आई जस्ट लव वॉचिंग फिल्म्स। तो मुझे बहुत मजा आया काम करने। बट एज आई सेड, वो काम है क्या, वो और कैसे निखर सकता है और कितना बेहतरीन हो सकता है। और मुझे लगता है आज मोर देन एवर, मैं जब कोई फिल्म आगे की जो स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मैं यही सोचकर पढ़ रही हूँ कि मुझे ऐसे काम नहीं करना कि अच्छा मेरा किरदार बहुत अच्छा है, मेरा मेन रोल है, आई कैन टेक दिस मनी एंड आई कैन वर्क। मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना है जो जनता के साथ उन्हें एंटरटेन करे, उन्हें एंगेज रखे, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो जिसे बोलते हैं इंडियन सिनेमा, हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। कंपटीशन की भी बात नहीं, पर हम भी ऐसी फिल्में लेकर आए जिससे भी प्राउड ऑफ एट एक इंटरनेशनल स्तर पे। यू नो आई फील दैट पैशनेट अबाउट आवर फिल्म्स कि हम में वो, हमारे पास वो सब कुछ है, वो कहानियां हैं, वो लोग हैं, टैलेंट है, बस टैलेंट को निखारने की और उसे पहचानने की जरूरत है। कोई ड्रीम रोल आपका, एनी ड्रीम रोल यू वांट टू डू? नहीं, आई डोंट हैव अ ड्रीम रोल, बट वही है कि मैं हर कुछ अपने इंस्टिंक्ट पर जाती हूँ कि हाँ ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। आई थिंक ना बोलना बहुत जरूरी है, या आना चाहिए। ये जो आपने ब्रेथ आपकी काम होनी चाहिए और आवाज कैसे होनी चाहिए, पहले तो बहुत ज्यादा डबिंग होती थी, अभी भी आप डब करती हैं, सिंग साउंड में होता है ज्यादातर? सिंग साउंड हमें वैसे बोला जाता है सेट पर, फिर एंड में मैम थोड़ा रह गया, थोड़ा आवाज ना पीछे पत्तों का बहुत आ रहा था मैम, थोड़ा एक डबिंग थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा प्रोजेक्शन और कर दीजिए तो डबिंग आ ही जाती है। मैं बहुत घबराती थी डबिंग से, पर मुझे लगता है कई बार कुछ सीन्स को लेके, स्पेशली अगर कुछ बहुत इंटेंस सीन्स हैं, तो वो इंटेंस सीन करते वक्त तो आप इंटेंस हुई, फिर उसको आवाज में दोबारा इंटेंस कैसे लाते हैं? बहुत मुश्किल है सर। इट्स एक्चुअली, तो आपको बस वही बहुत मुश्किल होता है दोबारा। आप, मैं डबिंग रूम में लाइट्स होती हैं ऑफ कोर्स, मैं वो स्विच ऑफ करवा देती हूँ, मैं बोलती हूँ प्लीज आपको दोबारा सोचना है, आपको दोबारा वही सब गो थ्रू करना है जो एज कैरेक्टर आप ऑन सेट सोच रहे थे। बट अभी क्या होता है, अभी मैं क्या करने लगी हूँ, स्पेशली थर्सडे का जब क्लाइमैक्स था, तो एक तो साउंड और एक होते हैं हमारे फोकस पुलर, फोकस दादा, एक डीओपी कैमरामैन होते हैं और उनके साथ बैठे होते हैं फोकस पुलर। तो कई बार क्या होता है, आपका शॉट बहुत अच्छा गया, कमाल की परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा है, एक आवाज आएगी, सर फोकस सॉफ्ट था सर। तो मैं ऐसे कोई सीन से पहले लास्ट मेरा जो लुक होता है वो फोकस दादा को होता है कि दादा जब तक वो ऐसे नहीं करेंगे मैं आगे शॉट नहीं देती, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं सर, उन्हें दोबारा रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, दे आर सो प्योर। तो मेरी वो जो कोऑर्डिनेशन है, सिंक है अपने डायरेक्टर के साथ तो है ही, बट विद द टेक्निकल टीम ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताइए आपका कैमरा कहाँ है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमोशन, इट्स अ फुल टेक्निकल जॉब एट द सेम टाइम। तो आप बताइए, अच्छा आपका कैमरा कहाँ है, यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, सब एवरीथिंग इज सेट, नाउ आई गेट इनटू द मूड। कभी ऐसा हुआ है यानी कि मूड खराब है, आज मन नहीं कर रहा एक्टिंग करने का, कि जैसे लाइट कैमरा एक्शन एकदम वो प्रोफेशनलिज्म, कभी हमारा भी मूड खराब होता है, हम भी कभी करना चाहते हैं लेकिन कर लेते हैं क्योंकि दैट इज व्हाट इज योर वर्क इज। कभी आपको भी हुआ है कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है, कुछ झूठ बोल दिया, मतलब कुछ बहाने बना दिए? मूड ऐसा खराब है और एक जॉयफुल सीन करना, जॉयफुल सीन करना है। सो वी एटलीस्ट मैं जिन फिल्म्स में काम कर रही हूँ उसका बजट अलाउ नहीं करेगा इस तरह की, यू नो, एंड अनलेस बाकी कोई इस तरह की सिचुएशन है जो आप यू नो अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी आपका, दैट्स द होल आइडिया आई थिंक ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, कि आपका जो, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं
वो सब कुछ है वो एक तरफ, मैं सेट पर अपना फोन इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जब एक बार आ जाती हूँ बहुत कम, हाँ. कुछ देखना है तो ठीक है, अदरवाइज आई अवॉइड फॉर दोज आवर्स बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रैक्शन आई फील, अनलेस मुझे सच में कोई कुछ बहुत जरूरी है, आई कीप इट आउट। एंड उस वक्त अगर आपने कमिट किया है, क्योंकि जब स्क्रीन पे ऑडियंस देख रही होगी उन्हें नहीं पता होगा, उनका काम नहीं है देखना कि अरे इस वक्त उनका मूड खराब था या ठीक नहीं था, या मैं आई हैव टू गिव मोर देन 100%। और खासकर मुझे हमेशा लगता है, मैं जरूर, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ या जिसकी हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, मैं बहुत अवेयर हूँ दैट मुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा, मेरे पास यही मौका है और मुझे हर बार अपने आप को प्रूव करना है, चाहे वो एक थर्सडे हो, 10वीं हो, बाला हो, उरी हो, काबिल हो, विकी डोनर हो, मुझे आई हैव टू मूव ऑन एंड प्रूव एवरी टाइम विद एवरी फिल्म। ये फर्क है जब आप बाहर से आते हैं और अदरवाइज व्हेन यू फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे लगता है। इसीलिए वहीं से बात जहां से हमने शुरू की थी, इसीलिए कहते हैं आपको पावर हाउस परफॉर्मर। ये सुन के कैसा लगता है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब सेट पे जाते हैं तो सब भूलना ही पड़ता है, क्योंकि यही जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस एक बात अलग होती है, पर उस कॉन्फिडेंस में भी एक हर एक्टर में एक वल्नरेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, कि आप एक नए, जैसे हर बच्चा जब एक नई क्लास में जाता है, आप पढ़ तो रहे हैं, आप एजुकेशन तो आपने पिछली क्लास में भी ली है, बट फिर भी ये कुछ बिल्कुल नया है। तो वैसे ही एटलीस्ट जिस तरह के किरदार को मैं, सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपके पास इतनी फिल्में हैं या इतने सारी फिल्में हैं, अलग अलग किरदार तो हैं, पर क्या आप उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट है, क्या आप ग्रो कर रहे हैं एज एन एक्टर। सो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, और इसी को लेकर आगे चलना है। अब कौन कहेगा आपको कि आप एक शाय एक्टर हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू यामी गौतम, लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज 18 शोरील में। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीईओ अविनाश कौल जी से टू कम एंड थैंक यामी ऑन द स्टेज।